पत्थरों से जड़ी पुरानी गली में आंगन के फाटक अपने आप खुलते चले गए थे, जैसे वर्षों से यही क्रम रहा हो, जैसे किसी ने उन्हें अलग से पुकारा ना हो। एक आंगन से वह निकली जिसके पैरों में चप्पल नहीं थी और जिसके पांव मिट्टी की ठंडक पहचानते थे। दूसरे आंगन से वह आई जिसके हाथ में तुलसी की सूखी पत्तियां थीं और जिसकी कलाई पर धूप की पतली रेखा ठहरी हुई थी। हवा में मिट्टी की सौंधी गंध थी। दीवारों पर उग आई काई ने रात की नमी को अभी छोड़ा नहीं था और धूप की हल्की गर्मी गली के मोड़ तक पहुंचते पहुंचते ठहर जाती थी। दोनों के कदम एक ही लय में पड़े, जैसे बरसों पहले किसी ने उन्हें साथ चलना सिखा दिया हो और तब से चाल बदलने की ज़रूरत ही न पड़ी हो। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर हर कदम के साथ वह परिचित सहजता फैलती चली गई जो शब्दों से पहले आती है। गली के पेड़ अब भी वैसे ही खड़े थे जैसे वे हर सुबह उन्हें देखते आए हों। एक नीम की शाखा दीवार के ऊपर झुकी हुई थी। पत्तों से छनकर आती रोशनी ज़मीन पर धब्बों की तरह फैल रही थी। उन धब्बों पर चलते हुए दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा नहीं, फिर भी दोनों जानती थीं कि सामने वाले किस धब्बे को लांघेगी और किस पर पांव रखेगी। यह जानना किसी सोच का परिणाम नहीं था, यह वर्षों की संगत से उपजा हुआ था। ठीक वैसे ही जैसे पानी में डाली गई नाव अपने आप धारा की दिशा समझ लेती है। गली की दीवारों पर लगे पुराने निशान, कहीं टंगे सूखे फूल, कहीं आधा खुला दरवाज़ा, सब कुछ उनके लिए नया नहीं था, पर हर सुबह अलग लगता था, क्योंकि हर सुबह उनके भीतर कुछ और शांत हो जाता था। कभी किसी सुबह इसी गली में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ गूंजती थी, पर आज चाल में ठहराव था। ठहराव में भी गति होती है, यह दोनों ने बहुत पहले समझ लिया था। एक मोड़ पर खड़ी छोटी सी दुकान के शटर पर जमी धूल ने रात की कहानी अपने भीतर संजो रखी थी। दुकान अभी खुली नहीं थी, पर उसकी मौजूदगी से गली को एक स्थिरता मिलती थी। दोनों सखियां उस शटर के पास से गुजरीं और बिना देखी समझ गईं कि आज वहां कोई आवाज़ नहीं आएगी। उनके भीतर भी कोई आवाज़ उठने की ज़रूरत नहीं थी। हवा ने उनके कपड़ों को हल्की से छुआ, जैसे रास्ता खुद उन्हें पहचानता हो। गली के बीचों बीच एक जगह ऐसी थी जहां धूप देर से पहुंचती थी। वहां पहुंचकर कदम अपने आप धीमे हो गए। इस धीमेपन में कोई आलस्य नहीं था, बल्कि एक गहरी सजगता थी। उस जगह पर दीवार की छाया ज़्यादा ठहरी रहती थी और मिट्टी की नमी देर तक बनी रहती थी। एक सखी ने अपने पाँव को थोड़ा मोड़ा ताकि मिट्टी की ठंडक सीधे तलवे तक पहुँचे। दूसरी ने बिना देखे वैसा ही किया। दोनों ने महसूस किया कि साथ चलने का अर्थ केवल एक दिशा में बढ़ना नहीं, बल्कि एक ही अनुभूति में ठहर जाना भी होता है। गली के उस हिस्से में उनके कदमों की आवाज़ और भी मध्यम हो गई, जैसे ज़मीन ने उनसे धीरे चलने का आग्रह किया हो। किसी पुराने घर के सामने से गुजरते हुए खिड़की के भीतर रखे मिट्टी के घड़े पर धूप की एक रेखा पड़ी थी। वह रेखा स्थिर थी और उसे देखकर दोनों के भीतर कुछ स्थिर हुआ। वर्षों से उस घड़ी को देखते आए थे, पर आज उसकी सादगी ने उन्हें अलग तरह से छुआ। एक सखी के मन में किसी पुराने दिन की छवि उभरी, जब इसी गली में वह पहली बार अकेली चली थी। दूसरी के भीतर उस दिन की स्मृति आई जब साथ चलना शुरू हुआ था। ये स्मृतियाँ उभर कर किसी बोझ की तरह नहीं ठहरी, बल्कि हवा की तरह आईं और गली में ही घुल गईं। स्मृतियों का यह आना जाना उन्हें भारी नहीं करता था, वह उन्हें आगे बढ़ने की जगह देता था। आगे बढ़ते हुए गली थोड़ी चौड़ी हो गई। वहाँ दीवारों की ऊंचाई कम थी और आकाश थोड़ा और दिखता था। नीला रंग साफ था, जैसे रात ने अपनी सारी गहराई छोड़ दी हो। इस खुलापन में दोनों ने एक लंबी सांस ली, बिना यह सोचे कि सांस ली जा रही है। सांस अपने आप गहरी हो गई, जैसे शरीर जानता हो कि यहाँ उसे फैलने की जगह है। कदम अब भी एक लय में थे, पर उस लय में हल्की सी लचक आ गई थी। रास्ते के पत्थरों पर पड़े पुराने निशान बताते थे कि इस गली ने कितनों को अपने भीतर समाया है और कितनों को आगे भेजा है। दोनों सखियां इस बात को समझे बिना ही उसका हिस्सा थी। एक मोड़ पर दीवार के सहारे रखा टूटा हुआ घड़ा था, जिसमें अब कोई पानी नहीं भरा जाता था, पर उसमें उगी छोटी सी घास गली की आदत बन चुकी थी। उस घास की हरियाली ने दोनों के कदमों को क्षण भर के लिए रोका।
यह रुकना किसी सोच का परिणाम नहीं था, बस आंखें वहां ठहर गईं। घास के पत्तों पर जमी ओस की बूंदें धूप में चमक रही थीं। इस चमक में कोई आकर्षण नहीं, बल्कि एक शांत स्वीकार था। दोनों ने उस घास को देखा और बिना किसी इशारे के आगे बढ़ गईं, यह जानना कि हर ठहराव स्थायी नहीं होता। उनके भीतर सहज रूप से बैठा हुआ था। गली का आखिरी हिस्सा थोड़ा ढलान पर था। वहाँ चलते हुए शरीर अपने आप संतुलन खोज लेता था। एक सखी का हाथ थोड़ी देर के लिए दीवार को छू गया। दूसरी ने बिना देखे अपनी चाल को वैसा ही रखा, ताकि दोनों की गति एक सी बनी रहे। दीवार की ठंडक हाथ से होकर भीतर तक पहुंची और भीतर कोई पुराना विश्वास जागा। यह विश्वास किसी वचन से नहीं बना था, यह रोज रोज के साथ से बना था। ढलान पार करते हुए दोनों के कदम और भी स्थिर हो गए, जैसे रास्ता उन्हें धीरे धीरे अपने भीतर ले जा रहा हो। गली के अंत में खुला मैदान नहीं था, बल्कि एक और संकरी राह थी जो कहीं और जाती थी। उस राह की ओर बढ़ते हुए भी उनके भीतर कोई जल्दी नहीं थी। सुबह का यह समय उनके लिए किसी लक्ष्य की तरह नहीं था, यह बस एक बहाव था जिसमें वे साथ साथ तैर रही थीं। पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो पीछे था वह भीतर सुरक्षित था। सामने क्या है यह जानने की उत्सुकता भी नहीं थी, क्योंकि सामने तक पहुंचना ही पर्याप्त था। गली ने उन्हें अपनी छाया से बाहर छोड़ा और धूप थोड़ी और साफ हो गई। उस साफ उजाले में दोनों सखियां कुछ पल और चली। अब उनके कदमों की आवाज़ और भी मध्यम थी, जैसे ज़मीन ने उन्हें अपनापन दे दिया हो। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर साथ होने का सुकून हर सांस में भरा हुआ था। यह सुकून किसी वादे से नहीं, बल्कि रोज़ की संगत से उपजा था। गली पीछे छूटती चली गई, पर उसकी गंध, उसकी छाया, उसके पत्थर उनके भीतर चलते रहे। कहानी वहीं नहीं रुकी, वह उनके कदमों के साथ आगे बढ़ती रही, धीरे धीरे, बिना किसी घोषणा के, जैसे हमेशा से चल रही हो। गली के आखिरी मोड़ से निकलते ही रास्ता थोड़ा खुल गया था, जैसे सांस लेने की जगह मिल गई हो। दोनों के कदम अब भी उसी लय में थे, पर ज़मीन की बनावट बदल गई थी। पत्थर यहाँ पुराने थे, चिकने, उन पर धूप ऐसे ठहरी थी जैसे किसी ने समय को वहीं बैठा दिया हो। इन पत्थरों पर चलते हुए हर स्पर्श कुछ जगा देता था। एक पत्थर पर पांव पड़ते ही भीतर कहीं हल्की सी हंसी की लकीर खिंच गई। बिना किसी आवाज़ के अगले पत्थर पर कदम रखते ही आंखों के कोने में नमी सी उतर आई, पर पलकें गीली नहीं हुई। रास्ता जैसे जानता हो कि कौन सी स्मृति कहाँ रखनी है, किस मोड़ पर किसे उभरने देना है। इस रास्ते पर हवा अलग थी, उसमें बीते दिनों की गंध घुली हुई थी, जैसे धूप में सूखते कपड़ों की खुशबू, जैसे मिट्टी में दबे पुराने कागज़ों की महक। दोनों सखियां कुछ नहीं कह रही थी, पर उनके भीतर बातें चल रही थीं। एक के मन में वह दोपहर उभरी जब इसी रास्ते पर बैठकर उन्होंने बिना किसी वजह के देर तक आकाश को देखा था। दूसरी के भीतर वह शाम आई जब चलते चलते अचानक रुक जाना पड़ा था और दोनों ने बिना देखे एक दूसरे की चाल को थाम लिया था। ये दृश्य शब्द नहीं मांगते थे, वे अपने आप बहते थे, जैसे इस रास्ते की धूल में पहले से ही बसे हों। आगे बढ़ते हुए एक मोड़ आया जहाँ दीवार थोड़ी झुकी हुई थी। उस दीवार पर पुराने निशान थे, उंगलियों से बनाए गए। किसी समय किसी ने वहाँ खड़े होकर समय बिताया होगा। दोनों ने उस दीवार को देखा और बिना किसी संकेत के उनकी चाल धीमी हो गई। इस धीमेपन में कोई रुकावट नहीं थी, यह बस एक स्वीकार था। दीवार की छाया में खड़े होकर उन्होंने महसूस किया कि कुछ स्मृतियाँ छाया जैसी होती हैं, वे साथ चलती हैं पर रास्ता नहीं रोकती। इस समझ के साथ वे आगे बढ़ गईं और छाया पीछे रह गई, पर उसकी ठंडक भीतर तक चली आई। रास्ते के किनारे एक पुराना पेड़ था जिसकी जड़ें ज़मीन से बाहर झांकती थीं। उन जड़ों के बीच से होकर रास्ता निकलता था, जैसे वर्षों से यही तय हो। उन जड़ों पर कदम रखते हुए संतुलन अपने आप बन गया। किसी ने हाथ बढ़ाकर सहारा नहीं मांगा, किसी ने हाथ दिया नहीं, फिर भी दोनों की चाल एक सी रही। पेड़ की छाल पर उकेरे गए पुराने निशान बताते थे कि यहाँ कितनी बार लोग रुके होंगे, कितनी बातें बिना कहे कही गई होंगी।
इस पेड़ के पास से गुजरते हुए एक सखी के भीतर वह दिन उभरा जब पहली बार उसने किसी को बिना सवाल किए अपने साथ चलते देखा था। दूसरी के भीतर वह क्षण आया जब उसने समझा था कि साथ होने का अर्थ पकड़ना नहीं बल्कि साथ चलने देना है। आगे धूप और भी साफ थी। पत्थरों पर जमी गर्माहट पैरों तक पहुंचती थी और हर कदम के साथ भीतर कुछ और नरम होता चला जाता था। इस रास्ते पर हंसी कभी जोर से नहीं आई थी। जैसे आंखों के कोने में ठहरी रेखा, आंसू भी यहाँ कभी बहकर नहीं गिरे थे, वे चुपचाप भीतर समा गए थे। दोनों जानती थी कि यही इस रास्ते की आदत है। यह भावनाओं को फैलने देता है पर उन्हें भारी नहीं होने देता है। और रास्ता जैसे और खुलता चला गया। एक मोड़ पर जमीन थोड़ी ऊंची हो गई। वहां से पीछे की गली का सिरा दिखाई देता था, धुंधला सा, जैसे स्मृति के किनारे पर खड़ा कोई दृश्य। दोनों ने पीछे देखा नहीं, फिर भी उस धुंधलेपन को महसूस किया। यह जानना कि जो पीछे है वह सुरक्षित है उन्हें आगे बढ़ने की जगह देता था। इस ऊंचाई पर खड़े होकर हवा थोड़ी तेज लगी और कपड़ों को छूकर निकल गई। इस स्पर्श में कोई आग्रह नहीं था, बस एक सूचना थी कि रास्ता चल रहा है। दोनों ने अपने कदमों को उसी सूचना के अनुसार ढाल लिया। रास्ते के बीच एक छोटी सी दरार थी जिसमें पानी जमा रहता था। आज उसमें पानी नहीं था पर उसकी ठंडक जमीन में बची हुई थी। उस दरार को पार करते हुए एक सखी का पांव जरा सा फिसला और दूसरे ही क्षण दोनों की चाल अपने आप संभल गई। पर उस क्षण में एक गहरी समझ भौ गई कि साथ होने का अर्थ यह भी है कि गिरने से पहले ही संतुलन बन जाए। यह समझ किसी नियम की तरह नहीं थी, यह तो रोज रोज के साथ से उपजी हुई सहजता थी। आगे रास्ता फिर से सीधा हो गया। दोनों के भीतर स्मृतियां अब भी चल रही थीं, पर वे किसी क्रम में नहीं थीं। कभी बचपन की धुंधली छवि आती, कभी हाल की किसी सुबह की साफ तस्वीर। ये स्मृतियां बोझ नहीं थीं, वे रास्ते की तरह थीं, चलने योग्य, पार करने योग्य। पत्थरों पर पड़ती धूप समय को थामे हुई थी और उस थमे हुए समय में दोनों के कदम बिना हड़बड़ी के आगे बढ़ रहे थे। इस थमाव में भी यात्रा चल रही थी और यही उसकी गहराई थी। रास्ते के किनारे एक जगह मिट्टी खुली हुई थी, जैसे किसी ने वहाँ कुछ खोदा हो और फिर छोड़ दिया हो। उस मिट्टी की गंध अलग थी, नई और पुराने के बीच की। दोनों ने उस गंध को महसूस किया और भीतर कुछ बदल गया। यह बदलाव किसी निर्णय का परिणाम नहीं था, यह बस एक प्रतिक्रिया थी। स्मृतियाँ भी ऐसे ही बदलती हैं, कभी गहरी होती हैं, कभी हल्की, पर वे रास्ते से अलग नहीं होती। इस समझ के साथ दोनों आगे बढ़ीं और मिट्टी पीछे छूट गई। जैसे जैसे अगला मोड़ पास आता गया, रास्ते की भाषा और साफ होती गई। यहाँ कोई संकेत नहीं था, कोई चिन्ह नहीं, फिर भी दिशा स्पष्ट थी। दोनों सखियां जानती थीं कि यह रास्ता उन्हें कहाँ ले जा रहा है, बिना यह जाने कि आगे क्या है। स्मृतियों का यह साझा भाव उन्हें बांध नहीं रहा था, वह उन्हें सहारा दे रहा था। हर कदम के साथ दूरी सचमुच छोटी लगने लगी, न इसलिए कि रास्ता कम हो गया था, बल्कि इसलिए कि साथ होने का अनुभव गहरा हो गया था। अगले मोड़ पर पहुंचते पहुंचते उनके भीतर एक शांत भरोसा बैठ गया और उसी भरोसे के साथ वे मोड़ की ओर बढ़ गईं, जैसे रास्ता उन्हें अपने भीतर समेटकर आगे सौंप रहा हो। तालाब का किनारा उनके कदमों को अपने आप थाम लेता है, जैसे जमीन ने पहले से तय कर रखा हो कि यहाँ चलना नहीं, ठहरना है। मिट्टी नम है, उस पर बैठते ही ठंडक धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है। सामने फैला पानी किसी आईने की तरह नहीं, बल्कि एक खुली सांस की तरह है, जिसमें कुछ भी छिपा नहीं। पानी की सतह पर लहरें अपने नियम से बनती और मिटती रहती हैं, ना तेज ना थमी हुई, बस चलती हुई। दोनों सखियां बिना किसी इशारे के पास पास बैठ जाती हैं। उनके कंधों के बीच की दूरी उतनी ही रह जाती है जितनी हवा के एक हल्के स्पर्श में होती है। किसी ने पानी की ओर उंगली नहीं उठाई, फिर भी दोनों की दृष्टि वहीं टिक गई, जैसे तालाब ने उन्हें बुलाया हो। लहरें किनारे से टकरा कर लौटती हैं और फिर अगली लहर के लिए जगह छोड़ देती हैं। इस आने जाने में कोई जल्दबाजी नहीं है। एक लहर दूसरी से आगे निकलने की कोशिश नहीं करती।
पानी अपने भीतर सब कुछ समेटे हुए भी हल्का लगता है। दोनों सखियों के भीतर भी ऐसा ही होने लगता है। रास्ते की स्मृतियाँ, पत्थरों की गर्माहट, हवा की गंध सब धीरे धीरे किसी गहरे कोने में उतरने लगती हैं। यहाँ उन्हें पकड़कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तालाब का पानी जैसे यह भरोसा देता है कि जो गहराई में जाएगा वह खोएगा नहीं। किनारे लगे वृक्षों की परछाइयाँ पानी पर फैलती हैं। पत्तियाँ हिलती हैं तो परछाइयाँ भी हिलती हैं, पर पानी की गहराई में कोई हलचल नहीं पहुँचती। यह दृश्य दोनों के भीतर कहीं ठहर जाता है। एक सखी के मन में वह समय उभरता है जब बहुत कुछ बाहर से हिल रहा था, पर भीतर कुछ चुपचाप टिके रहने की कोशिश कर रहा था। दूसरी के भीतर वह दिन आता है जब उसने पहली बार समझा था कि स्थिर रहना जड़ होना नहीं है। ये स्मृतियाँ शब्दों में नहीं ढलती, वे बस सांसों के साथ ऊपर नीचे होती रहती है। हवा तालाब की सतह को हल्के से छूती है। सरसराहट किसी बुलावे की तरह नहीं, बल्कि एक सूचना की तरह है कि सब कुछ चल रहा है। दोनों की सांसें धीरे धीरे एक सी हो जाती हैं। ना कोई गिनती है, ना कोई ध्यान लगाने की कोशिश। सांस अपने आप लंबी होने लगती है, जैसे शरीर इस जगह को पहचानता हो। तालाब के पास बैठना हो। तालाब के पास बैठना उनके लिए नया नहीं है, पर हर बार यह जगह अलग ढंग से खुलती है। या शायद भीतर की हलचल कुछ कम है। किनारे पड़े छोटे छोटे कंकड़ पानी में आधे डूबे हैं। उन पर ज़मीन काई हरे रंग की हल्की परत बनाती है। एक कंकड़ पर पानी की बूंद ठहरी है, सूरज की रोशनी में चमकती हुई। कोई उसे छूता नहीं, फिर भी दोनों उसे देख लेती हैं। इस छोटी सी चमक में कुछ पूरा लगता है, जैसे बहुत कुछ कहे बिना कहा जा रहा हो। तालाब के पास बैठकर उन्हें यह समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि शांति क्या होती है। शांति खुद को दिखा देती है। कुछ दूरी पर एक पक्षी पानी के पास उतरता है। उसके पंखों की हल्की सी फड़फड़ाहट लहरें बनाती है, जो कुछ पल में ही फैलकर मिट जाती हैं। दोनों सखियाँ उस दृश्य को देखती हैं और फिर पानी को वैसे ही शांत होते हुए भी देखती हैं। यह आना जाना उन्हें किसी पुराने अनुभव की याद दिलाता है, किसी दिन का अचानक उभर आना और फिर बिना निशान छोड़े चला जाना। तालाब सिखाता नहीं, पर दिखाता है कि हर हलचल के बाद स्थिरता लौट आती है। वे दोनों थोड़ी देर तक वैसे ही बैठी रहती हैं। ना पीठ सीधी करने की ज़रूरत पड़ती है, ना कीपर पड़ती है। ज़मीन का सहारा पर्याप्त है। एक सखी की हथेली मिट्टी पर टिकी है, उंगलियों के बीच से ठंडक ऊपर चढ़ती है। दूसरी अपने घुटनों को हल्के से बाहों में समेट लेती है। यह समेटना किसी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि सहजता के लिए है। तालाब की निस्तब्धता उनके बीच किसी पुल की तरह फैल जाती है। बिना बनाए, बिना दिखाए पानी की गहराई कहीं कहीं रंग बदलती है। किनारे के पास हल्का रंग है, भीतर जाते ही गाढ़ा। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, अचानक नहीं। दोनों इसे देखती हैं और भीतर कहीं एक समझ ठहर जाती है कि गहराई तक पहुंचना समय मांगता है। तालाब किसी को जल्दी नहीं करता, वो बस मौजूद रहता है। इसी मौजूदगी में उनका साथ और गाढ़ा हो जाता है। अब उनके बीच किसी तरह की दूरी का सवाल नहीं रहता। वे दोनों इस दृश्य का हिस्सा बन जाती है। हवा के साथ तालाब की गंध आती है, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी नमी और कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं बंधता। यह गंध उन्हें कहीं बहुत पुराने समय में ले जाती है, जहाँ बैठना ही पर्याप्त हुआ करता था। कोई योजना नहीं, कोई आगे की चिंता नहीं। यहाँ बैठकर वे महसूस करती हैं कि चलना और ठहरना एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ठहराव भी यात्रा का हिस्सा है। तालाब के किनारे यह बात बिना कहे समझ में आ जाती है। एक लहर किनारे से टकराकर उनके पास तक आ जाती है। पानी उनके पैरों को छूकर लौट जाता है। ठंडक एक पल के लिए तेज होती है, फिर सामान्य हो जाती है। इस स्पर्श में कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। यह स्पर्श कहता है कि रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ, पर उसे दौड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। दोनों सखियाँ इस संकेत को बिना नाम दिए स्वीकार कर लेती हैं। उनके भीतर एक कोमल बल जमा होने लगता है, ऐसा बल जो धकेलता नहीं, बस उठाए रखता है। तालाब की सतह पर अब रोशनी का कोण बदलने लगा है। परछाइयाँ
थोड़ी लंबी हो गई है। पानी अब भी वही है, पर देखने का ढंग बदल रहा है। यह बदलाव उन्हें बेचैन नहीं करता। वे जानती हैं कि कुछ देर बाद उठना होगा, आगे बढ़ना होगा, पर अभी यह बैठना पूरा होना चाहता है। तालाब के पास बिताया यह समय उनके भीतर किसी खाली जगह को भरता नहीं, बल्कि उसे और खुला कर देता है। खुलापन ही यहाँ सुकून है। धीरे धीरे दोनों उठती हैं। उठने में भी कोई हड़बड़ी नहीं है। पैरों पर लगी मिट्टी को झाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह अपने आप गिर जाती है। तालाब पीछे रह जाता है, पर उसकी ठंडक, उसकी गहराई, उसकी निस्तब्धता उनके साथ चलने लगती है। पानी की सरसराहट अब भी कानों में नहीं, बल्कि कदमों की लय में है। वे आगे बढ़ती हैं और तालाब उन्हें बिना रोक टोक जाने देता है, जैसे जानता हो कि जो यहाँ से लिया गया है वह खोएगा नहीं। धूप उनके कंधों पर उतरती है और फिर पेड़ों की छाया में फिसल जाती है, जैसे किसी ने उजाले को धीरे से समेट लिया हो। तालाब से उठकर चली यह पगडंडी अब खुली है, पर पूरी तरह नंगी नहीं। कहीं कहीं पेड़ों की शाखाएं झुककर रास्ते को ढक लेती हैं। दोनों सखियां बिना रुके इस बदलते उजास में आगे बढ़ती हैं। धूप की गर्मी सीधे त्वचा तक आती है, फिर अचानक छाया का ठंडा स्पर्श मिल जाता है। यह आना जाना किसी खेल की तरह है, पर उसमें कोई चंचलता नहीं, बस एक स्थिर लय है। कदम अपने आप उस लय को पकड़ लेते हैं, जैसे शरीर पहले से जानता हो कि कहाँ तेज होना है और कहाँ धीमा। पगडंडी पर सूखी पत्तियां बिखरी हैं। कुछ पत्तियां अभी अभी गिरी हैं, हल्की और साफ, कुछ पुरानी हैं जिनका रंग मिट्टी से मिल गया है। चलते हुए जब पाँव किसी पत्ती पर पड़ता है तो हल्की सी आवाज़ होती है, फिर सब शांत हो जाता है। यह छोटी सी आवाज़ किसी को चौंकाती नहीं, बल्कि बताती है कि समय यहाँ रुका नहीं है। दोनों सखियाँ इस आवाज़ को सुनती है और भीतर कहीं यह बात बैठ जाती है कि चलते रहना ही यहाँ की प्रकृति है। पत्तियाँ गिरती रहेंगी, धूप बदलेगी, छाया सरकेगी और रास्ता अपनी गति से आगे बढ़ेगा। एक सखी के माथे पर धूप की एक सीधी रेखा पड़ती है। वह हाथ उठाकर उसे हटाने की कोशिश नहीं करती। कुछ कदम बाद वही रेखा अपने आप छाया में बदल जाती है। दूसरी सखी यह देख लेती है, बिना देखे भी समझ लेती है। दोनों के बीच यह समझ किसी इशारे की मोहताज नहीं है। धूप और छाया का यह खेल उनके भीतर भी चलता रहता है। कभी मन खुला हुआ लगता है, जैसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा हो। कभी भीतर एक ठहराव आ जाता है, जहाँ कुछ कहने या सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह बदलना उन्हें परेशान नहीं करता, क्योंकि वे जानती हैं कि दोनों ही अवस्थाएं साथ चलती हैं। रास्ता थोड़ा घुमावदार हो जाता है। यहाँ धूप सीधे नहीं पड़ती, बल्कि छन कर आती है। ज़मीन पर उजाले के टुकड़े बिखरे हैं, जैसे किसी ने कपड़ा फाड़ कर डाल दिया हो। इन टुकड़ों के बीच से गुजरते हुए दोनों की चाल और भी सहज हो जाती है। कोई एक टुकड़े पर रुककर खड़ा नहीं होता, कोई दूसरे से बचने की कोशिश नहीं करता। वे बस चलती है। इस चलने में एक ऐसी सहजता है जो थकान को पास आने नहीं देती। शरीर आगे बढ़ रहा है, पर भीतर कोई बोझ नहीं जमा हो रहा। एक जगह पगडंडी थोड़ी सकली हो जाती है। दोनों अपने आप एक दूसरे के पास आ जाती हैं। बिना किसी योजना के कंधे लगभग छू लेते हैं। फिर रास्ता चौड़ा होते ही दूरी फिर से वही हो जाती है। यह पास आना और दूर होना भी धूप छाया की तरह ही है, न स्थायी न डराने वाला। साथ चलने का अर्थ यह नहीं कि हर पल बिल्कुल पास रहना ज़रूरी हो। कभी कभी दूरी भी साथ का ही एक रूप होती है। इस समझ में उनके कदम और हल्के हो जाते हैं। पेड़ों की छाया अब गहरी है। हवा पत्तों से टकराकर एक धीमी सरसराहट पैदा करती है। यह आवाज़ किसी गीत की तरह नहीं, बल्कि एक पृष्ठभूमि की तरह है जो चलते रहने में मदद करती है। धूप जहाँ तहाँ अभी दिखाई देती है, पर उसकी तीव्रता कम हो गई है। दोनों सखियाँ इस बदले हुए उजास को महसूस करती है। उनके भीतर भी कुछ बदलता है। तालाब के किनारे की ठंडक अभी पूरी तरह गई नहीं है, और अब धूप की गर्मी उसके साथ मिलकर एक संतुलन बना रही है। रास्ते के किनारे एक पुराना पत्थर पड़ा है, आधा मिट्टी में धंसा हुआ। उस पर बैठने का मन नहीं होता,
पर उसकी मौजूदगी ध्यान खींचती है। यह पत्थर यहाँ कब से है किसी को नहीं पता, पर वह रास्ते का हिस्सा बन चुका है। दोनों उसे देखकर आगे बढ़ जाती है। यह भी एक तरह का स्वीकार है। हर चीज़ से जुड़ना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें बस रास्ते में होती हैं और उन्हें वैसे ही रहने देना पर्याप्त होता है। धूप धीरे धीरे अपने कोण बदलने लगती है। अब वह पहले जैसी सीधी नहीं है। छाया लंबी हो रही है और उजाला फैलकर नरम पड़ रहा है। इस बदलते प्रकाश में पगडंडी अलग दिखने लगती है, जैसे वही रास्ता अब किसी और समय का हो। दोनों सखियां इस बदलाव को बिना किसी तुलना के देखती हैं। उन्हें याद नहीं आता कि कुछ देर पहले यह कैसा था, और यह भी चिंता नहीं होती कि आगे कैसा होगा। अभी का उजास ही पूरा लगता है। चलते चलते एक सखी अपने कदमों की लय बदल देती है। बहुत हल्के से दूसरी कुछ ही क्षण में उसी लय में आ जाती है। यह बदलाव बिना कहे होता है, जैसे सांसों का तालमेल। इस तालमेल में एक गहरा भरोसा छिपा है। यह भरोसा कि साथ चलने वाला गिरने नहीं देगा, तेज नहीं करेगा और पीछे भी नहीं छोड़ेगा। इस भरोसे में थकान का कोई स्थान नहीं है। अगर शरीर थकता भी है तो वह थकान किसी कठोरता की तरह नहीं आती, बल्कि एक नरम थकान बनकर आती है, जिसे साथ चलना आसान बना देता है। पगडंडी पर अब छाया ज़्यादा है। धूप के टुकड़े छोटे हो गए हैं। पेड़ों के तने पास पास खड़े हैं और उनके बीच से रास्ता सांस की तरह निकलता है। यहाँ हवा ठहरी हुई लगती है, पर असल में वह धीरे धीरे बह रही है। इस धीमी हवा में दोनों की चाल और भी स्थिर हो जाती है। वे जानती है कि यह रास्ता उन्हें कहीं जल्दी नहीं पहुंचाएगा, और यही इसकी खूबी है। धूप ढलने की प्रतीक्षा किसी बेचैनी की तरह नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक क्रम की तरह भीतर बैठी है। एक जगह रास्ते पर छाया इतनी घनी हो जाती है कि धूप पूरी तरह गायब हो जाती है। कुछ कदम बाद फिर उजाला दिखने लगता है। यह आना जाना अब उनके लिए नया नहीं है। वे समझती हैं कि हर उजास के साथ छाया चलती है, और हर छाया अपने भीतर उजास की संभावना रखती है। इस समझ में कोई विचार नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, बस एक अनुभव है जो चलते रहने से गहरा होता जाता है। अब उनके कदमों में थकान नहीं, बल्कि एक स्थिरता है। शरीर आगे बढ़ रहा है, पर मन कहीं अटका नहीं है। धूप की गर्मी, छाया की ठंडक, पत्तियों की आवाज़ सब मिलकर एक ऐसा संतुलन बना रहे हैं जिसमें कुछ भी अधिक नहीं लगता। साथ में चलना इस संतुलन को और मजबूत कर देता है। अगर वे अकेली होती तो शायद यह रास्ता अलग महसूस होता, पर साथ होने से हर बदलाव नरम पड़ जाता है। धूप अब ढलान पर है, उसका रंग बदल रहा है, पर अभी पूरी तरह नहीं। यह बीच का समय है जहाँ ना तेज उजाला है, ना गहरी छाया। दोनों सखियाँ इस समय को पहचानती हैं, जैसे किसी परिचित चेहरे को पहचान लिया हो। इस पहचान में कोई उत्साह नहीं, बस एक सुकून है, बिना यह जाने कि आगे कितनी दूर जाना है, क्योंकि इस चलने में ही पर्याप्तता है। पगडंडी धीरे धीरे समतल हो जाती है। छाया और धूप अब बराबर बराबर बढ़ गई है। यह संतुलन उनके भीतर भी उतर आता है। कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सब कुछ पहले से ही समझ में है। साथ में चलने का यही अर्थ है, थकान को बांटना नहीं, बल्कि उसे इतना नरम कर देना कि वह महसूस ही ना हो। धूप ढलने की प्रतीक्षा अब किसी प्रतीक्षा की तरह नहीं, बल्कि रास्ते का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है, और इसी स्वाभाविकता में उनकी यात्रा आगे बहती रहती है। पुराने घर की दहलीज उनके कदमों को रोक लेती है, जैसे किसी ने बहुत धीरे से आगे बढ़ते शरीर को बैठने का संकेत दिया हो। पत्थर की यह दहलीज समय से घिसी हुई है, उस पर पैरों के अनगिनत निशान रहे होंगे, पर अब वे सब एक साथ मिलकर एक चिकनी सतह बन गए हैं। दोनों सखियां बिना किसी इशारे के वहीं बैठ जाती है। भीतर से आती ठंडी हवा उनके चेहरे को छूती है और फिर कपड़ों में समा जाती है। इस हवा में किसी बंद जगह की घुटन नहीं, बल्कि खुलापन है, जैसे दीवारों ने बहुत कुछ देखा हो और अब कुछ भी रोककर नहीं रखा हो। घर के भीतर की शांति बाहर तक फैल रही है। दरवाज़ा आधा खुला है, पूरी तरह नहीं, पर उतना खुला है जितना होना चाहिए। भीतर से आती रोशनी तेज नहीं है,
वहाँ आंखों को चौंकाती नहीं, बस मौजूद है। दीवारों पर कोई सजावट नहीं, बस सादगी है, और उसी सादगी में एक गहरा अपनापन। दोनों सखियां दहलीज पर बैठे बैठे भीतर की ओर देखती हैं, पर किसी को अंदर जाने की जल्दी नहीं है। यहाँ बैठना ही पर्याप्त लगता है, जैसे यही जगह कुछ देर के लिए सब कुछ समेट ले। खिड़कियों से आती हवा पर्दे को हल्का सा हिलाती है। पर्दा कभी बाहर की ओर फूलता है, कभी भीतर की ओर झुक जाता है। इस आने जाने में कोई आवाज़ नहीं, बस एक संकेत है कि भीतर और बाहर के बीच कोई कठोर सीमा नहीं है। दोनों सखियां इस संकेत को बिना शब्दों के समझ लेती हैं। उनके भीतर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बाहर की यात्रा और भीतर की स्थिरता एक दूसरे में घुल रही है। दहलीज के पास रखी पुराने घड़ी पर धूल जमी है, पर उसमें पानी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी मौजूदगी ही काफ़ी है। वह घड़ा कभी किसी के काम आता रहा होगा, अब वह बस है। इसी तरह यह घर भी किसी एक काम के लिए नहीं बना लगता, यह बस रहने के लिए है। दोनों सखियां इस बात को महसूस करती हैं कि घर होना किसी उपयोग का परिणाम नहीं, बल्कि साथ और समय का नतीजा है। ईंटें और पत्थर मिलकर दीवारें बना देते हैं, पर दीवारों के भीतर का सुकून किसी और चीज़ से बनता है। दहलीज पर बैठते हुए उनके पैरों को ठंडक महसूस होती है। यह ठंडक तालाब की ठंडक जैसी नहीं है, बल्कि अलग है, स्थिर और गहरी, जैसे ज़मीन ने यहाँ अपनी सारी थकान उतार दी हो। दोनों अपनी पीठ को दीवार से हल्का सा टिका लेती हैं। दीवार का सहारा कठोर नहीं लगता, बल्कि भरोसेमंद लगता है। यह दीवार खड़ी है, पर किसी को रोकने के लिए नहीं, बस टिकने के लिए। घर के भीतर से आती हल्की सी गंध, पुरानी लकड़ी और मिट्टी की मिलीजुली, उन्हें किसी स्मृति की ओर नहीं खींचती, बल्कि वर्तमान को और साफ कर देती है। यहाँ बैठकर कोई बीता हुआ दृश्य जोर से उभरता नहीं, पर बहुत कुछ भीतर उतर जाता है। एक सखी के हाथ अपने आप दहलीज के किनारे को छू लेते हैं। पत्थर की ठंडक हथेली में फैलती है। दूसरी सखी इस दृश्य को देख लेती है और बिना देखे ही उसी तरह अपने हाथ को घुटने पर टिका लेती है। यह समानता किसी नकल का परिणाम नहीं, बल्कि संगत की देन है। घर के भीतर कहीं कोई आवाज़ नहीं है, पर पूरी तरह सन्नाटा भी नहीं। हवा की हल्की चाल, पर्दे की धीमी हलचल, कहीं दूर किसी पंछी की आवाज़, सब मिलकर एक ऐसी शांति बनाते हैं जो खाली नहीं लगती। इस शांति में दोनों सखियाँ मौन में भरोसा महसूस करती है। यह भरोसा किसी वचन से नहीं आता, बल्कि इस अनुभव से आता है कि कुछ भी कहे बिना भी सब कुछ ठीक है। दहलीज पर बैठा यह समय खिंचता नहीं, पर थमता भी नहीं। यहाँ समय की गति बदल जाती है, जैसे किसी ने उसे थोड़ा धीमा कर दिया हो। बाहर की पगडंडी, धूप और छाया सब अब दूर लगते हैं, पर कटे हुए नहीं। वे जानते हैं कि फिर से उठना होगा, आगे बढ़ना होगा, पर इस ठहराव में कोई विराम नहीं लगता। यह ठहराव खुद यात्रा का हिस्सा बन जाता है। घर की दीवारों पर पड़े हल्के से निशान बताते हैं कि यहाँ बहुत कुछ हुआ होगा। कभी किसी ने इन्हें साफ किया होगा, कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। इन निशानों में कोई कहानी चिल्लाकर नहीं दिखती, पर सब कुछ शांत ढंग से मौजूद है। दोनों सखियाँ इन दीवारों को देखती हैं और भीतर कहीं यह समझ बनती है कि साथ रहना भी ऐसा ही होता है। सब कुछ साफ साफ कहना ज़रूरी नहीं, कुछ बातें बस समय के साथ दीवारों में बस जाती हैं। दहलीज के ऊपर छत से लटकती एक छोटी सी दरार से रोशनी की पतली रेखा नीचे गिरती है। यह रेखा ज़मीन पर धीरे धीरे खिसक रही है। दोनों उसे देखती हैं, बिना यह गिनने की कोशिश किए कि वो कितनी तेज़ या धीमी है। यह रेखा उन्हें बताती है कि समय आगे बढ़ रहा है, पर यह बताने के लिए किसी आवाज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस संकेत में कोई दबाव नहीं, बस एक सहज जानकारी है। एक सखी अपने पैरों को समेटकर थोड़ा पास खिसक जाती है, दूसरी बिना देखे ही अपनी स्थिति बदल लेती है ताकि दोनों आराम से बैठ सकें। यह तालमेल शब्दों से नहीं बनता, यह अभ्यास से बनता है। घर की दहलीज इस तालमेल को और गहरा कर देती है। यहाँ बैठकर उन्हें लगता है कि घर किसी एक का नहीं होता, वह उन सब का होता है जो वहाँ बैठने की जगह पाते हैं। भीतर से आती हवा अब थोड़ी ठंडी लगने लगती है, पर यह ठंडक
असहज नहीं है। यह ठंडक थकान को और हल्का कर देती है। दोनों सखियां अपने कंधों को ढीला छोड़ देती है। शरीर अब किसी अगले कदम की तैयारी में नहीं है। यह तैयारी का अभाव उन्हें कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि उन्हें पूरा करता है। वे जानती है कि आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहना ज़रूरी नहीं होता। दहलीज पर बैठकर वे भीतर की ओर नहीं जाती, पर बाहर की ओर भी नहीं उठती। यह बीच की जगह उन्हें भाती है। यहाँ भीतर और बाहर का फ़र्क धुंधला हो जाता है। यह धुंधलापन किसी उलझन की तरह नहीं, बल्कि एक सुरक्षा की तरह महसूस होता है, जैसे दोनों दिशाओं का भार एक दूसरे को संतुलित कर रहा हो। कुछ देर बाद बिना किसी संकेत के दोनों उठती हैं। उठने की गति भी वैसी ही शांत है जैसी बैठने की थी। पैरों से दहलीज की ठंडक हटती है, पर उसका असर बना रहता है। घर की शांति उनके साथ चलने लगती है, पर उसका दिया हुआ ठहराव उनके भीतर टिक जाता है। वे आगे बढ़ती हैं, यह जानते हुए कि इस रुकने ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि और हल्का कर दिया है। और इसी हल्केपन के साथ उनकी यात्रा फिर से बहने लगती है। पहले हल्का सा, फिर धीरे धीरे गहराता हुआ, जैसे किसी ने नीले में थोड़ा धूसर मिला दिया हो। पुराने घर की दहलीज से उठकर वे आगे बढ़ चुकी हैं और अब रास्ता खुला है, पर खुलापन खाली नहीं लगता। हवा में एक नई नरमी आ गई है, जो धूप की गर्मी को अपने भीतर समेटकर ठंडक में बदल देती है। पेड़ों की ऊंची डालियों पर बैठे पक्षी एक एक कर लौटते दिखाई देते हैं। उनके पंखों की हल्की हलचल से वातावरण में कोमलता फैल जाती है। कोई तेज आवाज़ नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस एक सहज क्रम जिसमें हर चीज़ अपने स्थान पर लौटती प्रतीत होती है। उनके कदम अब पहले जैसे नहीं रहे। तालाब की ठंडक, दहलीज की शांति और पगडंडी की छाया सब मिलकर चाल को हल्का कर चुके हैं। पैरों का ज़मीन से उठना और फिर टिकना अब किसी प्रयास की तरह नहीं लगता। सांसें अपने आप गहरी हो जाती हैं, जैसे शरीर जानता हो कि अब कुछ पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं। रास्ते के किनारे लगे पेड़ अब लंबे साए डाल रहे हैं, और ये साए धीरे धीरे फैलते हुए ज़मीन पर एक नरम कालीन सा बिछा देते हैं। इस कालीन पर चलते हुए उन्हें यह महसूस नहीं होता कि वे कहीं जा रही हैं। बस इतना लगता है कि वे इस बदलते उजाले का हिस्सा है। आकाश का रंग हर कुछ कदम पर बदलता है, कहीं हल्का गुलाबी, कहीं धूसर नीला, कहीं दोनों के बीच का अनाम रंग। वे इस बदलाव को देखने की कोशिश नहीं करती, बस देख लेती हैं। आंखें उसे पकड़ कर रखने का प्रयास नहीं करती, क्योंकि पकड़ने की ज़रूरत नहीं। यह रंग ठहरता नहीं, फिर भी मन में एक स्थिरता छोड़ जाता है, जैसे किसी नदी को देखते हुए पानी को रोकने की इच्छा नहीं होती। वैसे ही इस उजाले को थामने की कोई चाह नहीं उठती। पक्षियों की आवाज़ अब अलग तरह की है। यह आवाज़ उड़ान की नहीं, बल्कि लौटने की है। किसी पेड़ पर बैठते ही पंखों की हल्की फड़फड़ाहट, फिर शांत होना। इस शांत होने में एक भरोसा है, जैसे दिन भर की चहल पहल के बाद सब कुछ अपने घर की ओर लौट रहा हो। दोनों सखियां इस दृश्य को बिना किसी तुलना के देखती हैं। उनके भीतर भी कुछ लौट रहा है, शायद एक सादगी, शायद एक पुराना भरोसा, जिसे दिन के उजाले में कहीं छोड़ दिया गया था। रास्ते पर अब कम रोशनी है, पर अंधेरा नहीं। यह बीच का समय है, जहाँ चीज़ें साफ दिखती हैं पर चुभती नहीं। पेड़ों की पत्तियाँ अब काली रेखाओं की तरह दिखने लगी हैं, और उनके बीच से झांकता आकाश और भी मुलायम लगता है। इस मुलायमपन में चलना आसान हो जाता है। मन में कोई प्रश्न नहीं उठता कि आगे क्या होगा, पीछे क्या छूटा। यह प्रश्नों से खाली समय है, और इसी खालीपन में एक अजीब सी पूर्णता महसूस होती है। उनके बीच कोई बातचीत नहीं होती, पर मौन भारी भी नहीं है। यह मौन सांझ के उजाले जैसा है, भरपूर पर हल्का। कभी एक सखी की चाल थोड़ी धीमी हो जाती है, दूसरी अपने आप उसी लय में आ जाती है। यह तालमेल किसी समझौते से नहीं, बल्कि वर्षों की संगत से बना हुआ है। इस समय में उन्हें यह सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि साथ चलना क्यों अच्छा लगता है। साथ चलना खुद इसका उत्तर बन जाता है। रास्ते के किनारे कहीं कहीं मिट्टी खुली हुई है, जहाँ दिन की धूप अब नहीं पहुँचती। उस मिट्टी से उठती गंध बदल चुकी है।
अब उसमें गर्मी नहीं बल्कि एक ठंडा अपनापन है। इस गंध के साथ कुछ पुरानी स्मृतियाँ हल्के से उभरती हैं, पर वे टिकती नहीं, वे बस छू कर निकल जाती हैं, जैसे सांझ की हवा गालों को छू कर निकल जाती है। इन स्मृतियों में कोई कसक नहीं, कोई आग्रह नहीं, बस एक स्वीकार है कि वे थीं और अब भी किसी कोने में है। आकाश के रंग बदलने के साथ साथ रास्ते की आवाज़ें भी बदल जाती है। दिन का शोर धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। कहीं दूर कोई हल्की सी आहट है, पर वह भी इस नरमी में घुल जाती है। दोनों सखियां महसूस करती हैं कि भीतर कुछ शांत हो रहा है, पर वे इसे नाम देने की कोशिश नहीं करती। नाम देने से चीज़ें सीमित हो जाती हैं और यह समय किसी सीमा में बंधना नहीं चाहता। एक जगह रास्ता थोड़ी ऊंचाई पर जाता है, वहाँ से आसपास का दृश्य थोड़ा और खुल जाता है। पेड़ों की कतारें, दूर तक फैला आकाश और बीच बीच में बदलता रंग, वे कुछ पल वहाँ रुकती नहीं, बस धीरे चलती रहती हैं। इस ऊंचाई पर हवा जरा सी ठंडी लगती है और यह ठंडक मन तक पहुँचकर उसे और हल्का कर देती है, जैसे दिन भर जमा हुई किसी गर्मी को कोई है धीरे से उतार रहा हो। सांझ का यह उजाला किसी घोषणा की तरह नहीं आता। यह न तो दिन के अंत का ढोल पीटता है, न किसी नए समय का दावा करता है। यह बस आता है और सब कुछ अपने ढंग से बदल देता है, पर उसे रोकने या तेज करने की कोशिश नहीं करती। यह स्वीकार उनके भीतर बहुत पहले से बैठा हुआ है कि परिवर्तन हमेशा तीखा नहीं होता। कभी कभी वह इतना शांत होता है कि उसे केवल महसूस किया जा सकता है। रास्ते के किनारे खड़ा एक पेड़ अब लगभग पूरी तरह छाया में है। उसकी डालियों के बीच से आकाश झांकता है और वह झांकना किसी झरोखे जैसा लगता है। वे उस झरोखे से झांकने की कोशिश नहीं करती, बस उसके पास से गुजर जाती हैं। इस गुजरने में कोई कमी नहीं लगती, क्योंकि देखने से ज़्यादा महसूस करना यहाँ ज़रूरी है। उनके कदम अब और भी हल्के हो गए हैं, जैसे शरीर ने कुछ बोझ उतार दिया हो, जिसे वह दिन भर उठाए रहा था। यह बोझ क्या था, इसका कोई स्पष्ट रूप नहीं, पर उसके हटते ही एक मीठी शांति भीतर उतर आती है। यह शांति किसी जीत की तरह नहीं, बल्कि किसी लंबे समय बाद मिली सादगी की तरह है। पक्षियों की आवाज़ें अब कम होती जा रही हैं, कुछ अपने ठिकानों पर पहुंच चुके हैं, कुछ अभी आखिरी बार पंख फड़फड़ाकर जगह बदल रहे हैं। यह अंतिम हलचल भी जल्दी ही शांत हो जाती है। दोनों सखियां इस शांति को सुनती हैं, जैसे कोई बहुत धीमी धुन बज रही हो। इस धुन में कोई चढ़ाव उतार नहीं, बस एक सतत बहाव है। आकाश अब और गहरा हो गया है, पर अभी उसमें पूरी गहराई नहीं आई। यह बीच का रंग है, जो ना दिन का है, ना आगे आने वाले समय का। इस बीच के रंग में चलना उन्हें अच्छा लगता है। यहाँ ना पीछे देखने की ज़रूरत है, ना आगे सोचने की, बस यह चलना ही पर्याप्त है। रास्ता अब समतल हो जाता है। ज़मीन और आकाश के बीच का संतुलन साफ दिखाई देता है। दोनों सखियाँ इस संतुलन को अपने भीतर भी महसूस करती है। दिन की सारी चहल पहल, सारे छोटे छोटे तनाव, सब कहीं पीछे रह गए हैं। अब भीतर कोई शोर नहीं है, बस एक शांत प्रवाह है जो उन्हें आगे ले जा रहा है। वे बिना रुके चलती रहती है। सांझ का उजाला अब पूरी तरह फैल चुका है और उसके साथ एक ऐसी शांति भी जो किसी आदेश की तरह नहीं, बल्कि एक निमंत्रण की तरह आती है। इस निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके कदम, उनकी सांसें, उनका मौन, सब अपने आप इस नरमी में ढल जाते हैं। दिन का शोर पीछे छूट चुका है और भीतर उतरती यह मीठी शांति किसी अंत की तरह नहीं, बल्कि एक गहरे ठहराव की तरह महसूस होती है, जिसमें आगे की राह भी उतनी ही सहज दिखाई देती है। राह पर फैलती चुप्पी अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे उनके कदमों के साथ उतरती है, जैसे हवा ने अपनी आवाज़ समेट ली हो। सांझ के नरम उजाले के बाद यह पगडंडी और शांत हो गई है। मिट्टी की सतह समतल है और पैरों को बिना कहे सहारा देती है। हर कदम के साथ मिट्टी थोड़ा दबती है, फिर वापस अपनी जगह आ जाती है, जैसे रास्ता जानता हो कि उसे बोझ नहीं बनना है। दोनों सखियां इस स्पर्श को महसूस करती है और उनके भीतर भी कुछ वैसा ही होता है।
जो दबता है वह लौट आता है बिना निशान छोड़े। इस राह पर शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो कहा जाना था वह पहले ही हवा में घुल चुका है। मौन यहाँ खाली नहीं है। इसमें पेड़ों की स्थिरता है, झाड़ियों की धीमी सांस है और दूर कहीं किसी जलधारा की हल्की सी उपस्थिति है, जिसे सुना नहीं जा सकता पर महसूस किया जा सकता है। दोनों चलती हैं और उनकी चाल इस मौन के भीतर अपनी जगह बना लेती है। कभी कभी एक पाँव ज़रा सा आगे पड़ जाता है, फिर लय अपने आप बराबर हो जाती है। इस बराबरी में कोई प्रयास नहीं, कोई संकेत नहीं। यह वही संगत है जो समय के साथ खुद को साथ लेती है। पगडंडी के किनारे उगी घास अब गहरी दिखाई देती है। उस पर ओस नहीं है पर नमी बनी हुई है। हवा घास के सिरों को छूकर निकल जाती है और वे सिरे फिर से सीधे खड़े हो जाते हैं। इस उठने बैठने में एक शांत भरोसा है। दोनों सखियां इसे देखती हैं और भीतर कहीं यह भरोसा और गहरा हो जाता है कि जो झुकता है वह टूटता नहीं। मौन इस भरोसे को शब्दों में बांधने की कोशिश नहीं करता, वह बस उसे रहने देता है। कुछ दूरी पर पगडंडी हल्की सी मुड़ती है। मोड़ पर कोई चिन्ह नहीं, कोई पत्थर नहीं, बस ज़मीन का स्वाभाविक घुमाव। इस मोड़ को पार करते हुए उनके कदम और धीमे हो जाते हैं। यह धीमापन किसी थकान से नहीं बल्कि सहजता से आता है। शरीर जानता है कि यहाँ तेज़ होने की ज़रूरत नहीं। मौन इस समझ को गाढ़ा कर देता है। समय जैसे अपनी चाल बदल लेता है, समय जैसे अपनी चाल बदल लेता है, वह रुकता नहीं पर उसकी दौड़ थम जाती है। इस चुप्पी में स्मृतियाँ भी अलग ढंग से आती हैं। वे धक्का नहीं देती, वे बुलाती भी नहीं, वे बस साथ चलती हैं। जैसे परछाइयाँ किसी पुराने दृश्य की हल्की रेखा उभरती है, फिर मिट जाती है। कोई टीस नहीं उठती, कोई हंसी नहीं फूटती। यह स्मृतियों का शांत बहाव है जिसमें पकड़ने की इच्छा नहीं होती। दोनों सखियाँ इस बहाव को बिना रुके स्वीकार करती हैं, क्योंकि मौन उन्हें यह भरोसा देता है कि सब कुछ अपने समय पर आता और जाता है। पगडंडी पर कहीं कहीं छोटे छोटे पत्थर हैं जिन्हें पार करते हुए संतुलन अपने आप बन जाता है। एक पत्थर पर पाँव पड़ता है, दूसरे पर नहीं। यह चयन सोचकर नहीं होता। शरीर रास्ते को पढ़ लेता है और रास्ता शरीर को इस पढ़ने में कोई आवाज़ नहीं पर समझ बहुत है। दोनों महसूस करती हैं कि चुप रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। कदमों की लय से, सांसों की गहराई से और उस दूरी से जो न ज़्यादा पास है न ज़्यादा दूर। राह के दोनों ओर पेड़ अब और सघन हैं। उनकी शाखाएं ऊपर मिलती जुलती हैं पर पूरी तरह नहीं। उनके बीच से आकाश का एक पतला सा टुकड़ा दिखाई देता है। यह टुकड़ा बदलता रहता है पर उसकी मौजूदगी बनी रहती है। इस दृश्य को देखकर मन किसी बिना नाम की जगह पर टिक जाता है। प्रश्न उठते नहीं और अगर उठते भी हैं तो जवाब की मांग नहीं करते। मौन उन्हें ऐसे ही रहने देता है बिना किसी आग्रह के। कभी कभी हवा रुक जाती है, उस रुकावट में भी कोई भारीपन नहीं। यह बस एक विराम है, जैसे किसी ने सांस लेकर छोड़ी हो। फिर हवा फिर से चलने लगती है और पत्तियों में हल्की सरसराहट लौट आती है, पर उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करती। इस राह पर कुछ भी थाम कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब कुछ बहता है और बहाव ही यहाँ की स्थिरता है। पगडंडी की मिट्टी अब और ठंडी लगती है। यह ठंडक पैरों से होकर भीतर तक जाती है और भीतर कोई पुरानी गर्मी को धीरे धीरे शांत कर देती है। यह गर्मी कहाँ से आई थी इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं, पर उसके शांत होते ही शरीर और मन दोनों हल्के लगते हैं। मौन इस हल्केपन को फैलने देता है। यह मौन किसी खाली कमरे जैसा नहीं बल्कि किसी भरे हुए आंगन जैसा है, जहाँ सब कुछ अपनी जगह पर है। एक जगह पगडंडी थोड़ी ऊंची होती है, फिर धीरे धीरे नीचे उतरती है। इस उतरान पर चलते हुए कदम अपने आप संभल जाते हैं, किसी को सहारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी दोनों की चाल एक सी रहती है। यह तालमेल मौन में और गहरा होता है। शब्द होते तो शायद बाधा बन जाते। चुप्पी यहाँ रास्ता बनाती है। हो को उसकी आवाज़ हल्की है, फिर वह भी शांत हो जाती है। यह छोटी सी आवाज़ मौन को तोड़ती नहीं बल्कि उसे और स्पष्ट कर देती है। दोनों सखियाँ इसे सुनती हैं और फिर अपने भीतर लौट आती हैं।
भीतर की आवाज़ अब साफ सुनाई देती है। कोई आदेश नहीं, कोई डर नहीं, बस एक धीमी दिशा के जो आगे बढ़ने का संकेत देती है। राह पर चलते हुए वे महसूस करती हैं कि यह चुप्पी उन्हें कहीं खींच नहीं रही, कहीं धकेल नहीं रही। यह बस साथ चल रही है, बिना किसी आग्रह के वे आगे बढ़ती हैं, क्योंकि यह राह सहज है, इसमें कांटे नहीं और अगर कहीं कोई नुकीला मोड़ है तो वह पहले से दिखाई देता है। इस दिखाई देने में कोई तनाव नहीं, मौन आँखों को साफ रखता है। समय अब किसी घड़ी की तरह नहीं लगता, वह कदमों की दूरी में बदल गया है। एक कदम, फिर दूसरा और फिर अगला। इस क्रम में कोई जल्दी नहीं। अगर समय थमकर सांस ले रहा है तो वह सांस भारी नहीं है, वह एक शांत सांस है जो सब कुछ समेट कर रखती है। दोनों सखियां इस सांस का हिस्सा बन जाती हैं। उनका चलना और समय का चलना एक दूसरे में घुल जाता है। राह के किनारे कहीं एक पुराना लकड़ी का खंभा है जिस पर कोई निशान नहीं, कोई लिखावट नहीं, वह बस खड़ा है। उसे देखकर कोई कहानी याद नहीं आती, पर उसकी मौजूदगी भरोसा देती है, जैसे कोई चीज़ बिना बोले कह रही हो कि रास्ते सही दिशा में है। दोनों उस खंभे को पार कर जाती है और उनके भीतर यह भरोसा और पक्का हो जाता है, पर डराने वाला नहीं। यह गहराई तालाब की गहराई जैसी है, ऊपर से शांत, भीतर स्थिर। इस स्थिरता में उनकी संगत और मजबूत होती है। वे जानती है कि अगर कुछ कहना भी हो तो कहा जा सकता है, पर अभी कहने की ज़रूरत नहीं, यह जानना ही पर्याप्त है। राह धीरे धीरे खुलने लगती है, पेड़ों के बीच का अंतर बढ़ता है और पगडंडी का फैलाव थोड़ा और दिखाई देता है। यह फैलाव किसी मंजिल की घोषणा नहीं करता, पर एक दिशा ज़रूर देता है। मौन इस दिशा को स्पष्ट करता है। बिना किसी संकेत के, बिना किसी वादे के वे आगे बढ़ती हैं। उनके कदमों में अब कोई हिचक नहीं, कोई अनिश्चितता नहीं। यह नहीं पता कि आगे क्या है, पर यह साफ है कि यह राह उन्हें सहजता से ले जा रही है। दूसरी उसे तुरंत अपना लेती है। यह बदलाव किसी बातचीत का परिणाम नहीं, बल्कि मौन की गहराई का असर है। इस गहराई में भरोसा अपने आप पनपता है। भरोसा किसी घोषणा से नहीं, बल्कि साथ चलने से बनता है। इस राह पर मिला मौन उस भरोसे को और ठोस कर देता है। अब राह की मिट्टी और भी मुलायम लगती है, पैरों के निशान बनते हैं और कुछ ही देर में मिट जाते हैं। यह मिटना किसी खोने जैसा नहीं, बल्कि किसी पूर्णता जैसा लगता है। दोनों सखियां इस मिटने को देखती हैं और भीतर कहीं हल्का सा सुकून उतरता है। जो निशान नहीं रहते वे बोझ नहीं बनते, वे आगे बढ़ती रहती हैं। चुप्पी उनके साथ है, पर वह उन्हें ढकती नहीं, वह बस उनके चारों ओर फैलकर रास्ते को स्पष्ट करती हैं। इस चुप्पी में भीतर की आवाज़ सुनाई देती है, धीमी, साफ और बिना आग्रह के। यह आवाज़ कोई आदेश नहीं देती, बस दिशा दिखाती है। उसी दिशा में उसी सहजता के साथ वे कदम बढ़ाती रहती हैं, क्योंकि यह राह उन्हें बिना शोर के, बिना दबाव के आगे की ओर ले जा रही है। हवा में ठंडक उतरती है और पगडंडी के किनारों पर जमा दिन की गर्मी धीरे धीरे ढीली पड़ जाती है। आकाश ऊपर फैलकर गहरा होने लगता है और उसमें छोटे छोटे उजाले एक एक कर उभरते हैं, जैसे किसी ने दूर दूर दीपक रख दिए हों। दोनों सखियां चलते चलते अपने कंधों को थोड़ा समेट लेती हैं। यह समेटना किसी डर से नहीं, बल्कि उस नई ठंडक को अपनाने के लिए है। कपड़ों के भीतर हवा ठहर जाती है और शरीर उस ठहराव को स्वीकार कर लेता है। कदम अब और स्थिर है, जैसे ज़मीन और पाँव के बीच कोई समझ बन गई हो, जिसमें फिसलन की गुंजाइश नहीं। पगडंडी के आसपास की झाड़ियाँ अब गहरी दिखती हैं। पत्तों के किनारे उजाले को पकड़कर रखते हैं और फिर छोड़ देते हैं। इस छोड़ने में कोई जल्दबाजी नहीं। दोनों सखियां इस दृश्य को बिना रुके देखती रहती हैं, चलते हुए भी और चलते चलते भी। पहले जो थकान पैरों में थी, वह अब स्वाद बदल चुकी है। उसमें कसाव नहीं, बल्कि एक मीठा बोझ है, जिसे उठाने में कोई परेशानी नहीं। यह बोझ शरीर को नीचे नहीं खींचता, बल्कि उसे संतुलित रखता है। आकाश के छोटे छोटे उजाले अब साफ दिखने लगे हैं। वे झिलमिलाते नहीं, बस टिके रहते हैं। उनकी स्थिरता किसी वादे जैसी है, पर कोई वादा नहीं किया जाता।
दोनों सखियां उन उजालों को गिनने की कोशिश नहीं करती। गिनती से दूरी बनाकर रखने से दृश्य और गहरा हो जाता है। हवा की ठंडक अब चेहरे पर साफ महसूस होती है, पर यह ठंडक चुभती नहीं। यह ठंडक दिन भर की दौड़ को धोकर भीतर तक पहुंच जाती है। रास्ते पर चलते हुए मिट्टी की आवाज़ बदल गई है। पहले जो हल्की सरसराहट थी अब वह और मध्यम हो गई है, जैसे मिट्टी भी विश्राम की तैयारी में है। दोनों के कदम उसी तैयारी में ढल जाते हैं। चाल ना तेज होती है ना धीमी, वह बस स्थिर रहती है। स्थिरता में मन का संतोष उतर आता है। संतोष किसी उपलब्धि से नहीं, बल्कि इस एहसास से आता है कि सब कुछ अपने स्थान पर है। आकाश ऊपर, जमीन नीचे, और दोनों के बीच यह चलना। दूर कहीं से कोई हल्की आवाज़ आती है, फिर चुप हो जाती है। यह आवाज़ ध्यान नहीं खींचती, बस यह बताती है कि आसपास जीवन अपनी गति से चल रहा है। दोनों सखियां उस गति के साथ तालमेल बिठा लेती है। किसी से आगे निकलने की इच्छा नहीं, किसी के पीछे छूटने का डर नहीं। हवा में ठंडक बढ़ते ही सांसें और साफ हो जाती हैं। सांस लेना अब किसी काम की तरह नहीं लगता, बल्कि अपने आप होने वाली क्रिया की तरह महसूस होता है। पगडंडी के किनारे पड़ा एक पत्थर अब चमकता नहीं, पर उसकी रूपरेखा साफ है। उस पर पैर रखते समय संतुलन अपने आप बन जाता है। एक सखी का पांव जरा सा आगे बढ़ता है, दूसरी उसी क्षण अपनी चाल मिलाती है। यह मिलाना किसी संकेत से नहीं, बल्कि साथ की आदत से होता है। इस आदत में भरोसा घुला है, और भरोसे में विश्राम। विश्राम यहाँ रुकने का नाम नहीं, बल्कि चलते हुए भी सहज रहने का नाम है। आकाश का गहरापन अब और बढ़ गया है। छोटे उजालों के बीच का अंधेरा घना नहीं लगता, बल्कि मुलायम लगता है। यह मुलायमपन आंखों को थकाता नहीं। दोनों सखियां महसूस करती हैं कि देखने की ज़रूरत भी कम हो गई है, और आगे बढ़ने के लिए इतना ही काफ़ी है। मन में कोई सवाल नहीं उठता कि कितना चलना है या कब पहुंचना है। यह प्रश्नहीनता उन्हें हल्का कर देती है और भीतर की हलचल को धीरे धीरे समेट लेती है। दिन भर की छोटी छोटी उलझनें, जो शायद कभी शब्दों में आई भी नहीं थी, अब अपना आकार खो देती हैं। दोनों सखियां इस बदलाव को महसूस करती हैं, पर उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करती। पकड़ने से चीज़ें कठोर हो जाती हैं, और यह समय कठोरता नहीं चाहता। रास्ते के किनारे उगे पेड़ों की छाल अब और ठंडी लगती है। हवा छाल को छूकर नीचे तक जाती है और वहाँ से मिट्टी में उतर जाती है। इस उतरने में एक पूर्णता है, जैसे कुछ अपने स्थान पर लौट आया हो। दोनों सखियाँ इस पूर्णता को अपने भीतर भी महसूस करती हैं। कदमों में स्थिरता है, और उस स्थिरता के साथ मन में संतोष। यह संतोष किसी निष्कर्ष से नहीं, बल्कि इस अनुभव से आता है कि चलना और ठहरना एक दूसरे के विरोधी नहीं है। कुछ दूरी पर पगडंडी थोड़ी चौड़ी हो जाती है, वहाँ चलना और आसान लगता है। दोनों की चाल अपने आप फैल जाती है, बिना किसी योजना के। कंधों की दूरी उतनी ही रहती है जितनी सहज लगती है। इस दूरी में न पास आने की ज़रूरत है, न दूर जाने की। साथ होना यहाँ किसी माप में नहीं बंधता। हवा की ठंडक अब शरीर को ढकने जैसी लगती है, जैसे किसी ने हल्का आवरण डाल दिया हो। आकाश के उजाले अब और साफ दिखते हैं। वे स्थिर हैं, और उनकी स्थिरता आँखों को भरोसा देती है। दोनों सखियाँ समझती हैं कि यह भरोसा किसी संकेत का मोहताज नहीं। यह भरोसा बस देखने से आता है, देखने से अधिक महसूस करने से। जैसे बहुत देर तक चलने के बाद शरीर ने अपना काम ठीक से किया हो, और अब उसे धन्यवाद मिल रहा हो। रास्ते की शांति उनके भीतर और गहरी उतरती है। यह शांति किसी आदेश की तरह नहीं आती, बल्कि किसी आमंत्रण की तरह आती है, जिसे स्वीकार करना आसान होता है। स्वीकार में कोई प्रयास नहीं। वे जानती है कि विश्राम भी यात्रा का हिस्सा है, और यह जानना उन्हें रोकता नहीं, बल्कि आगे बढ़ने में मदद करता है। कदम अब और सरल लगते हैं, जैसे रास्ता खुद उन्हें थामे हुए हो। एक जगह हवा अचानक थोड़ी ठंडी हो जाती है। दोनों अपने आप अपने कंधों को और समेट लेती हैं। यह समेटना अब आदत बन चुका है। शरीर ठंडक के साथ तालमेल बिठा लेता है, और मन उस तालमेल को सहज मान लेता है। आसपास की शांति अब केवल बाहर नहीं,
भीतर भी फैल चुकी है। भीतर कोई शोर नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस एक स्थिर बहाव है जिसमें आगे बढ़ना स्वाभाविक लगता है। पगडंडी के किनारे एक सूखा पत्ता उड़कर उनके पास आता है, फिर आगे बढ़ जाता है। उसकी गति धीमी है पर स्पष्ट है। दोनों सखियां उसे देखती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। इस देखने में कोई रुकावट नहीं। वे जानती हैं कि रास्ता अब और सरल होगा। यह जानना किसी भविष्यवाणी से नहीं, बल्कि इस अनुभव से आता है कि अब सब कुछ अपने स्थान पर है। आकाश, हवा, जमीन और उनके कदम सब एक ही लय में चल रहे हैं। इस लय में कोई उतावलापन नहीं, मन में संतोष है, शरीर में स्थिरता है और आसपास की शांति भीतर तक पहुंच चुकी है। वे आगे बढ़ती रहती है बिना किसी आग्रह के, क्योंकि यह चलना अब बोझ नहीं बल्कि सहजता बन चुका है। इस सहजता में आगे का रास्ता अपने आप खुलता जाता है और दोनों सखियां उसी खुलाव के साथ कदम बढ़ाती रहती हैं, जैसे यह यात्रा उन्हें नहीं बल्कि वे यात्रा को उठा रही हों। जैसे पैरों ने पहले ही पहचान लिया हो कि अब उन्हें कहाँ जाना है। मिट्टी की वही गंध, वही हल्की ढलान, वही मोड़ जहाँ कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं। दूर कहीं एक दिए की रोशनी कांपती सी दिखाई देती है। बहुत तेज नहीं, बस इतनी कि दिशा साफ हो जाए। उस रोशनी को देखकर दोनों के भीतर कुछ नरम हो जाता है। चलने की थकान अब बोझ नहीं लगती, बल्कि किसी पूरे हुए काम की तरह महसूस होती है। यह मार्ग उन्हें बुलाता नहीं, धकेलता भी नहीं, बस खुला रहता है, जैसे हमेशा से इंतज़ार कर रहा हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ती हैं, आसपास की चीज़ें और स्पष्ट होने लगती हैं। एक पुराना पेड़ जिसके पास से वे अनगिनत बार गुजरी हैं, आज भी वहीं खड़ा है। उसकी छाल पर उंगलियां फिराने का मन नहीं होता, पर उसकी मौजूदगी ही काफ़ी है। पेड़ के नीचे की ज़मीन थोड़ी दब गई है, जैसे बहुतों के कदमों ने उसे अपना बनाया हो। इस दबे हुए रास्ते पर चलते हुए दोनों की चाल और भी सहज हो जाती है। उन्हें महसूस होता है कि लौटना किसी पीछे जाने का नाम नहीं, बल्कि उस जगह तक पहुंचना है जहां सब कुछ बिना सवाल के स्वीकार किया जाता है। दिए की रोशनी अब थोड़ी और पास लगती है। उसके चारों ओर हवा में हल्की सी गर्माहट है जो ठंडक को संतुलित कर देती है। यह संतुलन शरीर तक ही सीमित नहीं रहता, मन तक पहुंच जाता है। दोनों सखियां बिना बोले समझ लेती हैं कि यह रास्ता अब खत्म होने वाला है, पर किसी अंत की भावना नहीं है। यह खत्म होना किसी बंद दरवाजे जैसा नहीं, बल्कि खुले आंगन में कदम रखने जैसा है। जैसे ही घर के पास पहुंचती हैं, दरवाजे की हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ किसी दस्तक का जवाब नहीं, बल्कि घर की अपनी भाषा है। लकड़ी के पल्ले का हिलना, कुंडी का अपनी जगह पर आ जाना, इन सब में एक परिचित अपनापन है। आंगन से उठती मिट्टी और पुराने फूलों की मिलीजुली खुशबू हवा में फैल जाती है। इस खुशबू में कोई तेज़ी नहीं, कोई आग्रह नहीं, बस एक स्वीकार है जो दोनों को अपने भीतर खींच लेता है। आंगन में कदम रखते ही ज़मीन की ठंडक बदल जाती है। यहाँ की मिट्टी अलग है, समतल जानी पहचानी। पैरों को अब रास्ते को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वे जानती हैं कि कहाँ पैर रखना है, कहाँ नहीं। यह जानना किसी सोच का परिणाम नहीं, बल्कि आदत का है। दीवारों की छाया आंगन में फैलती है और दिए की रोशनी उन छायाओं के बीच अपनी जगह बना लेती है। यह रोशनी कुछ छिपाती नहीं, कुछ दिखाने की कोशिश भी नहीं करती, वह बस है। दोनों सखियां कुछ पल आंगन में ही खड़ी रहती हैं। भीतर जाने की कोई जल्दी नहीं। यहाँ खड़े होकर भी वही शांति मिल जाती है जो भीतर जाकर मिलेगी। एक सखी अपने दुपट्टे को हल्का सा ठीक करती है, दूसरी बिना देखे ही अपनी चाल रोक लेती है। यह तालमेल अब इतना सहज हो चुका है कि किसी इशारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर की हवा उनके चारों ओर घूमती है और भीतर तक उतर जाती है। कहीं किसी चीज़ का अपनी जगह पर टिक जाना, ये आवाज़ें बताती है कि यहाँ सब कुछ अपनी गति से चल रहा है। दोनों सखियाँ इस गति का हिस्सा बन जाती है। बिना कुछ बदले लौटने का यह अनुभव थकान का अंत नहीं, बल्कि पूर्णता का एहसास देता है, जैसे दिन भर का चलना यहाँ आकर किसी गोलाई को पूरा करता हो। वे भीतर की ओर बढ़ती हैं। दरवाजे की चौखट पार करते हुए कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं।
यह धीमापन किसी नियम से नहीं बल्कि सम्मान से आता है। इस जगह के लिए, इस शांति के लिए भीतर की हवा बाहर से अलग है। उसमें एक ठहराव है जो शरीर को और ढीला कर देता है। सांसें गहरी हो जाती हैं बिना किसी कोशिश के। मन में कोई उथल पुथल नहीं, कोई सूची नहीं, बस एक सादगी है जो सब कुछ समेट लेती है। कमरे की दीवारें सादे रंग की है, उन पर कोई चमक नहीं, कोई दिखावा नहीं। यह सादगी आंखों को आराम देती है। दोनों सखियां कमरे के बीच कुछ पल रुकती हैं, फिर एक सी लय में आगे बढ़ जाती हैं। कहीं बैठने की जल्दी नहीं, कहीं टिकने की मजबूरी नहीं। यह घर उन्हें बताता नहीं कि क्या करना है, यह बस जगह देता है। एक कोने में रखा छोटा सा आसन ध्यान खींचता है। उस पर बैठने से पहले दोनों एक दूसरे की ओर देखती नहीं, फिर भी एक साथ बैठ जाती हैं। बैठते ही शरीर का भार जमीन में उतर जाता है। यह उतरना किसी गिरने जैसा नहीं बल्कि किसी सुरक्षित जगह पर टिकने जैसा है। पैरों की थकान अब मीठी लगती है, जैसे लंबे समय तक चलने के बाद कोई सहज विराम मिल गया हो। आंगन की खुशबू अब भी भीतर तक आ रही है। दिए की रोशनी कमरे में फैलकर कोमल हो गई है। यह रोशनी किसी कोने को उजागर करने की कोशिश नहीं करती, बस सब कुछ एक साथ देखती है। इस देखने में कोई जांच नहीं, कोई परख नहीं। दोनों सखियां इस रोशनी में बैठी रहती हैं और भीतर एक गहरा संतोष उतर आता है और भीतर एक गहरा संतोष उतर आता है। संतोष किसी लक्ष्य के पूरे होने से नहीं बल्कि इस एहसास से कि जहां पहुंचना था वहां पहुंचा जा चुका है। साथ चलकर लौटने का अर्थ अब साफ महसूस होता है। यह केवल रास्ता साझा करने का नाम नहीं बल्कि थकान को बांटने, चुप्पी को समझने और बिना कहे एक दूसरे की चाल में ढल जाने का नाम है। घर इस समझ को और मजबूत कर देता है। यहाँ कोई अकेलापन नहीं पर कोई शोर भी नहीं। यह संतुलन मन को स्थिर रखता है। कुछ देर बाद एक सखी अपने हाथों को घुटनों पर रखती है, दूसरी अपने कंधों को ढीला छोड़ देती है। यह छोटे छोटे हाव भाव बताते हैं कि शरीर अब विश्राम के लिए तैयार है। यह तैयारी किसी आदेश से नहीं बल्कि सहजता से आती है। दिन की सारी हलचल अब बहुत दूर लगती है, जैसे किसी और जगह की बात हो। यहाँ इस घर के भीतर समय का दबाव महसूस नहीं होता। खिड़की के पास से आती हवा पर्दे को हल्के से हिलाती है। यह हलचल कमरे में कोई नई बात नहीं लाती, बस मौजूदगी का एहसास कराती है। दोनों सखियां इस एहसास को स्वीकार करती है। मन शांत है, सांसें गहरी है। किसी अगले कदम की योजना नहीं बनती क्योंकि अभी यहाँ होना ही पर्याप्त है। घर लौटने की यह सहजता उन्हें किसी अंत की ओर नहीं ले जाती बल्कि एक ठहराव की ओर लाती है जिसमें सब कुछ पूरा लगता है। वे जानती है कि आगे फिर चलना होगा, पर अभी यह लौटना ही पर्याप्त है। इस पर्याप्तता में एक गहरी तसल्ली है जो शब्दों में नहीं बंधती। दिए की रोशनी स्थिर है, हवा शांत है और भीतर सब कुछ अपने स्थान पर है। दोनों सखियां बिना किसी बातचीत के उठती नहीं, बैठी रहती हैं। यह बैठना किसी इंतज़ार की तरह नहीं बल्कि किसी पूरे हुए काम के बाद मिलने वाली शांति की तरह है। घर ने उन्हें थाम लिया है और वे इस थामे जाने को बिना झिझक स्वीकार कर लेती हैं। बाहर का रास्ता, आंगन, दिए की रोशनी सब अब उनके भीतर बस चुका है। इस लौटने में कोई जल्दबाजी नहीं, कोई पछतावा नहीं। यह लौटना थकान का अंत नहीं बल्कि उस थकान को अर्थ देने जैसा है। साथ चलकर लौटना उन्हें सुरक्षित ही नहीं, संतुलित भी रखता है। मन में कोई प्रश्न नहीं, कोई अधूरापन नहीं। दिन की सारी हलचल पीछे रह गई है और यहाँ इस घर के भीतर एक ऐसी शांति है जो अपने आप में पूरी है। रास्ते का मोड़ आते ही पैरों में एक पहचान उतर आती है, जैसे जमीन ने खुद बता दिया हो कि अब भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। यह वही पगडंडी है जिसके हर उभार और हर मोड़ से परिचय है। यहाँ चलते हुए आंखें आगे देखने में उतनी व्यस्त नहीं रहती जितनी भीतर की स्थिरता को महसूस करने में। दूर कहीं एक दिए की हल्की सी रोशनी टिमटिमाती है, तेज नहीं, बस इतनी कि अंधेरे में दिशा स्पष्ट हो जाए। उस रोशनी को देखते ही मन की किसी कोने में अपनापन फैलने लगता है। बिना किसी वजह के
बिना किसी तर्क के यह अपनापन किसी याद से नहीं जुड़ा, बल्कि इस एहसास से कि लौटना हमेशा थकान के बाद आता है और थकान यहाँ बोझ नहीं बनती। जैसे जैसे वे आगे बढ़ती हैं, रास्ते की भाषा और साफ हो जाती है। मिट्टी की वही गंध जो हर बार लौटते समय मिलती है हवा में घुली हुई है। झाड़ियों की सरसराहट अब अनजानी नहीं लगती, बल्कि किसी परिचित आवाज़ की तरह कानों में उतरती है। दोनों सखियों के कदम अपने आप एक ही लय पकड़ लेते हैं। इस लय में कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ठहराव भी नहीं, बस एक सहज गति है जो बिना पूछे आगे बढ़ती जाती हैं। लौटते हुए शरीर को यह बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अब कहाँ मुड़ना है, रास्ता खुद दिशा दे देता है। दिए की रोशनी अब थोड़ी और साफ दिखने लगती है। उसके चारों ओर हवा कुछ अलग महसूस होती है, जैसे ठंडक और गर्माहट ने आपस में समझौता कर लिया हो। इस समझौते में शरीर को आराम मिलता है। चलते चलते थकान अब पैरों में कसक की तरह नहीं रहती, बल्कि एक नरम सी मौजूदगी बन जाती है जिसे महसूस किया जा सकता है, पर जो आगे बढ़ने से रोकती नहीं। यह वही थकान है जो दिन भर के चलने के बाद आती है और बताती है कि समय व्यर्थ नहीं गया। घर के पास पहुंचते ही दरवाजे की हल्की सी आवाज़ हवा में फैलती है। यह आवाज़ किसी दस्तक का जवाब नहीं, बल्कि घर की अपनी आदत है। जैसे वह आने वाले को पहचान कर खुद को थोड़ा हिला लेता हो। आंगन से आती मिट्टी और पुराने फूलों की मिली जुली खुशबू सांसों में उतर जाती है। इस खुशबू में कोई बनावट नहीं, कोई सजावट नहीं, बस एक सादगी है जो मन को अपने आप शांत कर देती है। दोनों सखियां आंगन की दहलीज पर कदम रखते हुए महसूस करती हैं कि लौटना किसी सीमा को पार करना नहीं, बल्कि उस जगह में प्रवेश करना है जहां सब कुछ बिना सवाल स्वीकार किया जाता है। आंगन की ज़मीन ठंडी है, पर वह ठंडक चुभती नहीं। यह ठंडक पैरों से होकर भीतर तक जाती है और दिन भर की गर्मी को धीरे धीरे समेट लेती है। दीवारों पर पड़ती दिए की रोशनी छायाओं को नरम बना देती है। ये छायाएं डराती नहीं, बल्कि घर की चौखट की तरह सुरक्षा का एहसास देती हैं। दोनों कुछ पल आंगन में ही ठहरती हैं। भीतर जाने की कोई जल्दी नहीं होती, क्योंकि यहाँ खड़े होकर ही वह सब मिल जाता है जिसकी तलाश बाहर की यात्रा में थी। दरवाजे के पास रखी पुरानी लकड़ी की चौखट समय की कहानी अपने भीतर समेटे है। उस पर पड़े हल्के से निशान बताते हैं कि कितनी बार किसी ने यहाँ से आना जाना किया होगा। इन निशानों में कोई शोर नहीं, कोई दावा नहीं, बस एक शांत स्वीकार है। दोनों सखियाँ चौखट पार करते समय अपने कदम धीमे कर लेती है। यह धीमापन किसी नियम के कारण नहीं, बल्कि उस आदर से आता है जो परिचित जगहों के लिए अपने आप पैदा हो जाता है। भीतर की हवा बाहर से अलग है। उसमें एक ठहराव है जो शरीर को ढीला कर देता है। सांसें अपने आप गहरी होने लगती है, जैसे फेफड़ों को अब पूरा फैलने की जगह मिल गई हो। कमरे की दीवारें सादे रंग की है, उन पर कोई चमकदार चीज़ नहीं टनी। यह सादगी आंखों को थकाती नहीं, बल्कि आराम देती है। दोनों सखियां कमरे के बीच कुछ पल खड़ी रहती हैं, फिर बिना किसी इशारे के आगे बढ़ जाती हैं। यहाँ हर चीज़ अपनी जगह पर है और यही जगह का सबसे बड़ा भरोसा है। आंगन की खुशबू अब भी भीतर तक आ रही है। दिए की रोशनी कमरे में फैलकर और नरम हो जाती है। यह रोशनी किसी कोने को उजागर करने की कोशिश नहीं करती, बस सब कुछ एक साथ अपने भीतर ले लेती है। इस रोशनी में बैठते ही मन में एक अजीब सी पूर्णता उतर आती है। यह पूर्णता किसी लक्ष्य के पूरे होने से नहीं, बल्कि इस एहसास से आती है कि जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचा जा चुका है। दोनों सखियाँ पास रखे आसन पर बैठ जाती हैं। बैठते ही शरीर का भार जमीन में उतर जाता है, जैसे लंबे समय से उठाया हुआ बोझ अब सुरक्षित जगह पर रख दिया गया हो। पैरों की थकान अब मीठी लगती है, किसी पुराने गीत की तरह, जिसे सुनकर मन को आराम मिलता है। यह थकान अब शिकायत नहीं करती, बल्कि संतोष की तरह मौजूद रहती है। सांसें गहरी है और हर सांस के साथ भीतर की हलचल और धीमी होती जाती है। घर के भीतर की आवाज़ें बहुत हल्की हैं। कहीं किसी चीज़ का अपनी जगह पर रखा जाना, कहीं हवा का पर्दे से टकराना। ये आवाज़ें शांति को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे और गहरा करती हैं। दोनों सखियाँ
इस शांति में बैठी रहती हैं। बिना किसी बातचीत के यहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर चीज़ पहले से ही स्पष्ट है। साथ चलकर लौटने का अर्थ अब साफ महसूस होता है। यह केवल रास्ता साझा करने का नाम नहीं, बल्कि उस थकान को समझने का नाम है जो बाहर की यात्रा से आती है। मन में कोई प्रश्न नहीं उठता कि आगे क्या करना है। यह प्रश्नहीनता किसी खालीपन की तरह नहीं, बल्कि एक भरोसे की तरह है। भरोसा कि सब कुछ अपने समय पर होगा और अभी यहाँ होना पर्याप्त है। जैसे किसी और जीवन की बात हो, यहाँ इस घर के भीतर समय की गति बदल जाती है। वह दौड़ता नहीं पर रुकता भी नहीं, बस धीरे धीरे बहता है। खिड़की के पास से आती हवा पर्दे को हल्का सा हिलाती है। यह हिलना किसी संकेत की तरह नहीं, बल्कि एक याद दिलाने की तरह है कि बाहर की दुनिया अब भी मौजूद है, पर अभी उसका भार भीतर तक नहीं आता। दोनों सखियां इस संतुलन को महसूस करती हैं, बाहर की दुनिया और भीतर की शांति के बीच का संतुलन। यही संतुलन उन्हें विश्राम के लिए तैयार करता है। एक सखी अपने हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद नहीं करती, बस उन्हें ढीला छोड़ देती है। दूसरी अपने कंधों को थोड़ा और ढीला कर लेती है। ये छोटे छोटे हाव भाव बताते हैं कि शरीर अब किसी अगले कदम की तैयारी में नहीं है। यह तैयारी का अभाव कमजोरी नहीं, बल्कि भरोसे की निशानी है। घर इस भरोसे को बिना कुछ कहे स्वीकार कर लेता है। दिए की रोशनी अब स्थिर है, उसकी लौ हिलती नहीं, जैसे हवा ने भी यहाँ आकर रुकने का फैसला कर लिया हो। इस स्थिरता में मन और भी शांत हो जाता है। सांसें गहरी हैं और हर सांस के साथ भीतर कुछ और नरम होता जाता है। लौटने की यह सहजता अब पूरी तरह महसूस होने लगती है। यह सहजता किसी अंत की तरह नहीं, बल्कि किसी पूर्ण चक्र की तरह है जो बिना शोर के पूरा हो गया है। दोनों सखियां बिना किसी बातचीत के उठने का मन नहीं बनाती। यहाँ बैठना ही पर्याप्त है। बाहर का रास्ता, दिए की रोशनी, आंगन की खुशबू सब अब भीतर समा चुके हैं, बल्कि किसी अपनापन ओढ़ लेने जैसा है। घर ने उन्हें थाम लिया है और वे इस थामे जाने में खुद को हल्का महसूस करती हैं। इस लौटने में कोई जल्दबाजी नहीं, कोई पछतावा नहीं। यह लौटना थकान का अंत नहीं, बल्कि उस थकान को अर्थ देने जैसा है। साथ चलकर लौटना उन्हें सुरक्षित ही नहीं, स्थिर भी रखता है। मन शांत है, सांसें गहरी हैं और भीतर एक ऐसी तसल्ली है जिसे शब्दों में बांधने की ज़रूरत नहीं। दिन की सारी हलचल पीछे रह चुकी है और यहाँ इस परिचित घर के भीतर सब कुछ अपने स्थान पर है। वे भीतर की ओर बैठ जाती है, ऐसे जैसे बैठना पहले से तय था और चलना बस वहाँ तक पहुँचने का तरीका। कमरे की हवा अब स्थिर है, उसमें कोई हड़बड़ी नहीं, कोई दिशा नहीं, बस एक समान फैलाव। बाहर की गतिविधियाँ धीमी पड़ चुकी हैं। कहीं दूर की हल्की सी आवाज़ भी भीतर आते आते अपना अर्थ खो देती है। यहाँ बैठकर कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि भीतर का सन्नाटा ही पर्याप्त है। दीवारों पर पड़ती रोशनी अब किसी कोण की खोज में नहीं भटकती, वह बस ठहर गई है और उसी के साथ मन भी ठहर जाता है। बैठने की मुद्रा सहज है, ना सीधी रखने की कोशिश, ना ढीला छोड़ देने की चिंता। शरीर अपने भार को ज़मीन पर सौंप देता है और ज़मीन उसे बिना सवाल स्वीकार कर लेती है। सांसें अपने आप गहरी हो जाती हैं, जैसे उन्हें पहली बार पूरी जगह मिली हो। किसी गिनती की ज़रूरत नहीं, किसी तालमेल की कोशिश नहीं। सांस आती है, जाती है और इस आने जाने में कोई अपेक्षा नहीं जुड़ती। दोनों सखियां इस लय में बिना देखे एक दूसरे के साथ हैं, पर साथ होने का एहसास किसी स्पर्श या नज़र का मोहताज नहीं। कमरे के भीतर समय की चाल बदल चुकी है। वह अब किसी लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ता, ना किसी सूची को पूरा करने की जल्दी में है। समय यहाँ दबाव नहीं बनाता, वह बस उपस्थित है, जैसे कोई शांत साथी। इस उपस्थिति में योजनाएं अपने आप ढीली पड़ जाती हैं। आगे क्या करना है यह प्रश्न उठता नहीं, और अगर उठता भी है तो उत्तर मांगता नहीं। यह एक तरह की भरावट है जिसमें कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं रहती। बाहर की दुनिया अब स्मृति की तरह है, स्पष्ट भी दूर भी। रास्ते, मोड़, पगडंडी, रोशनी सब भीतर किसी शांत क्रम में बैठ चुके हैं। वे किसी कहानी की तरह दोहराए नहीं जाते, बस मौजूद रहते हैं। इस मौजूदगी में कोई कसक नहीं,
कोई आग्रह नहीं। दोनों सखियां महसूस करती हैं कि साथ का अनुभव ही पर्याप्त है। साथ का अर्थ यहाँ बातचीत नहीं, साझा मौन है। साथ का अर्थ यहाँ पकड़ना नहीं, टिक जाना है। कमरे की सादगी आंखों को आराम देती है। कोई चमक नहीं जो ध्यान खींचे, कोई कमी नहीं जो खलने लगे। यह संतुलन मन के भीतर भी उतर आता है। भीतर और बाहर के बीच का फर्क धुंधला हो जाता है, पर खोता नहीं। जो भीतर है वह सुरक्षित है, जो बाहर है वह अपना रास्ता जानता है। इस भरोसे में बैठना आसान हो जाता है। एक सखी अपने हाथों को धीरे से घुटनों पर रखती है। यह हाव भाव किसी निर्णय का परिणाम नहीं, बस सहजता का संकेत है। दूसरी अपने कंधों को ढीला छोड़ देती है, जैसे किसी बोझ को उतारने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए कि उसे उठाए रखने की ज़रूरत नहीं रही। इन छोटे छोटे बदलावों में कोई घोषणा नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं। वे बस बताते हैं कि शरीर और मन एक ही जगह पर आ गए हैं। हवा का हल्का सा स्पर्श पर्दे को हिलाता है और फिर ठहर जाता है। यह हिलना किसी संकेत की तरह नहीं, बल्कि उपस्थिति की पुष्टि की तरह है। यहाँ सब कुछ मौजूद है। हवा, रोशनी, दीवारें, ज़मीन, और यही मौजूदगी पर्याप्त है। किसी कमी की भरपाई नहीं करनी पड़ती, किसी उपलब्धि की गिनती नहीं करनी पड़ती। शांति यहाँ किसी पुरस्कार की तरह नहीं, बल्कि स्वाभाविक अवस्था की तरह है। दोनों सखियाँ इस शांति में बैठी रहती हैं। बैठना अब किसी प्रतीक्षा का नाम नहीं, बल्कि एक ठहराव है जिसमें कुछ पूरा लगता है। यह समापन किसी दरवाजे के बंद होने जैसा नहीं, बल्कि किसी खुले आंगन में रुक जाने जैसा है। यहाँ अंत की रेखा खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो हुआ है वह बहाव में पूरा हुआ है। मन के भीतर संतुलन साफ महसूस होता है। न ज़्यादा उजास, न ज़्यादा छाया, जो है वही ठीक है। इस ठीक होने में कोई तर्क नहीं, कोई प्रमाण नहीं, यह बस अनुभव है जो बिना कहे बैठ जाता है। दोनों सखियां जानती है कि यह शांति किसी क्षणिक ठहराव की तरह नहीं, बल्कि साथ चलने वाली चीज़ की तरह है। यह शांति उनके साथ रहेगी, मोड़ों पर, लौटने में, ठहरने में, क्योंकि यह बाहर से आई नहीं, भीतर से जगी है। कमरे में रोशनी अब स्थिर है, उसकी चमक न बढ़ती है न घटती है। इस स्थिरता में आंखें थकती नहीं, मन भटकता नहीं, सांसें गहरी है पर भारी नहीं, शरीर सहज है पर सुस्त नहीं। यह संतुलन किसी अभ्यास का परिणाम नहीं, बल्कि यात्रा का स्वाभाविक पड़ाव है। दोनों सखियां एक दूसरे की ओर देखे बिना भी जानती हैं कि साथ का अनुभव पूरा है। कोई शब्द बचा नहीं और किसी शब्द की ज़रूरत भी नहीं। मौन यहाँ खाली नहीं, बल्कि भरा हुआ है, अनुभव से, भरोसे से, स्वीकार से। समय इस मौन में अपनी जगह बना लेता है और दबाव बनाना भूल जाता है। यहाँ कहानी किसी वाक्य पर नहीं रुकती, किसी घटना पर नहीं थमती। यह बस शांत होकर ठहर जाती है, जैसे मन ने एक गहरी सांस ली हो और उसे बिना किसी जल्दबाजी के छोड़ दिया हो। इस ठहराव में कोई विदाई नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक सहज विराम है जिसमें सब कुछ अपने स्थान पर है और कुछ भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं।